पे भी जहां मैं जाता हूँ बोल चुका हूँ। और अभी जो सबसे बड़ा खतरा आ रहा बॉस, वो ये आ रहा है, टॉक्स आर ऑन, टॉक्स आर ऑन विद मुल्ला मुनीर फॉर अ फॉर्मल PLA बेस और बेसिस इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, जी हाँ, फॉर्मल टॉक्स आर ऑन फॉर बेस और बेसिस ऑफ पाकिस्तान इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ये इनफॉर्मल नहीं है, जैसे फॉर्मल बेसिस खोलेगा 1 2 3 4 कितनी भी खोलेगा वो पाकिस्तान में। क्यों? पाकिस्तान को इस साल चाइना का $29 बिलियन देना है। मुल्ला मुनीर कहां से लाएगा $29 बिलियन? इसके पास तो मरने के पैसे नहीं, जहर खरीदने के पैसे नहीं। तो अगर वो से उसके बदले बोले ठीक है हम तेरा आधा पैसा रोल ओवर करते तो हमें 4 बेसिस दे दे, बिल्कुल दे देगा। तो अगर ये 3 4 बेसिस आती है, यू विल हैव चाइना ऑन योर लेफ्ट एंड राइट बोथ, एंड यू विल हैव चाइना वन डे इन बांग्लादेश। मेरा प्रेडिक्शन लिख लीजिएगा, अनलेस अंटिल इट बिकम्स अफगानिस्तान, इट बिकम्स अ मोर वर्स देन अफगानिस्तान। तो जो मैं हमेशा कहता था, और ये एजेंट एग्रीमेंट फॉर्मुलाइज हो रहा है, इस पे बातचीत हो रही है। और एक दिन जैसे सऊदियों का मिलिट्री पैक्ट हुआ एंड वी वेर कॉट ऑफ गार्ड, और वी वर कॉट इन अ वेरी कंप्लिसेंट एटीट्यूड, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दे डिड अ मिलिट्री पैक्ट। तो कल को अगर पाकिस्तान का भी मिलिट्री पैक्ट होगा, सो डोंट बी सरप्राइज, डोंट बी हैसल्ड। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलिट्री पैक्ट होगा जहां 3 4 बेसिस की बातें हो रही है। सो यू विल हैव चाइना ऑन द वन साइड, यू विल हैव पाकिस्तान, you will have China on both the sides and you will have Pakistan on one side. Or you will have China on China side and you will have Pakistan and China from Pakistan side. It's a matter of time they will go to Bangladesh. इसीलिए मैंने हमेशा कहा है और हमेशा कहूंगा, दिल खोल के कहूंगा कि मिलिट्री पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, देश की सेना, देश के हथियारों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसी कोई स्कीम, कोई ऐसा चीज न लाएं जिससे सैन्य बल कम हो। क्योंकि भाई इतिहास गवाह है, जब जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई है, हमारा धर्म कमजोर हुआ क्या? भारत की इधर भारत हैज लॉस्ट इट्स टेरिटरी, या हिंदू कन्वर्ट हुआ है, या मारा गया, लुप्त हुआ है, या अगर हिंदू ना मारा गया ना लुप्त हो, उसने जजिया भरा है, सर्वाइवल टैक्स। ये 3 कंडीशंस उठी है। इस इतिहास उठा के देखिए, हम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस। जब हमें पता है इतिहास में ये लिखा है, इतिहास ऐसा है, aren't we learning from इतिहास? Aren't we still trying to learn what is written in the history? Are we still living in a fools? अब भी आज हमने बांग्लादेश को चावल वावल कुछ भेजा है, अभी हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। अब ग्रेडेड रेस्पॉन्स दोगे तो कब मेन रेस्पॉन्स दोगे भाई? 50 60 साल हो गए, कब रेस्पॉन्स दोगे? 28% से हिंदू 8% रह गया, दीपू को जिंदा जला दिया। किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या किस चीज का? आई डोंट नो, कोई पंचांग में मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? मे बी दैट इज द केस, बट टाइम इज रनिंग आउट। They have a core interest is Arunachal equivalent to Taiwan. तो बॉस ये युद्ध जैसी परिस्थितियां जो हैं, ये दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं भारत को इस पे चिंता करने की जरूरत है। और कल को आप हैरान ना हो कि चाइना के बेसिस आपके बांग्लादेश में भी हो, और चाइना का ऑलरेडी एक बेस हमन टोटा पे तो है श्रीलंका में। तो you will have a scenario, you might have Chinese bases in Maldives or Bangladesh, most probably Bangladesh. You will have Chinese bases in Pakistan, you will have China, and you will have Chinese bases in Sri Lanka. तो बॉस ऐसे में क्या रणनीति है, क्या महानीति है? युद्ध और बुद्ध से तो काम चलेगा नहीं ना ऐसी परिस्थिति में। तो क्या करना है, देश को क्या करना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो सामने रखे रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय सेना का बजट डबल करना चाहिए। मैं मानता हूं कि सेना और हथियार की तैयारी हमें वॉर फुटिंग पे करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी सेना इतनी मजबूत हो कि उससे भिड़ने से पहले कोई भी घबराए। और याद रखिए, पुतिन की चीख कहाँ निकल गई? पुतिन की चीख हथियारों पे नहीं निकली, उसकी चीख मैन पावर पे निकली है। अगर वहां नॉर्थ कोरियन आज नहीं होते तो पुतिन की वाट लग गई होती। तो इतिहास आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाता जो आपको सोचने पड़ेंगे, जो आपको देखने पड़ेंगे। और जो डेमोग्राफी देश की बदल रही है,
उसके फलस्वरूप भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी डेस्परेट हो गई है। ऐसी एक धारणा है कि भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का कुछ नहीं कर पा रही। और मैंने आपको कहा, जब जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डेस्परेट होती है, ये ये कुत्ता आदमखोर हो जाता है। ये रेबीज वाला कुत्ता होता है, आदमियों को काटने लगता है फिर। तो ये भारत जापान, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, भारत जापान और साउथ कोरिया को ये कहीं ना कहीं तंग करेगा। गलवान काइंड ऑफ एक्टिविटी, कुछ ऐसे कुछ कुछ ये कर सकता है। बाकी ट्रेड वेड चाइना के साथ एक फार्स है। बाकी ये सब चीजें आपको, मतलब ऑफ कोर्स वी नीड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, दे नीड सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, बट ये मत सोचिएगा कि आपका चाइना के साथ ट्रेड है, आपने व्यापार कर लिया, सेफ विज़ चाइना। नो, यू आर नॉट। और मैं फिर कहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान के पे शायद आप 1 सेकंड भरोसा कर पाए, शायद। चाइना पे आप 1 सेकंड भी भरोसा नहीं करेंगे। दे आर रुथलेस एंड दे आर डेंजरस। ये प्लान अमेरिका ने आपको दिया, भाई देखो ये प्लान है, ये असेसमेंट है, ये चाइना तैयारी कर रहा है, और आप जागो मोहन प्यारे जागो, ये बोल के गए हैं। अब फिर हम वी शुड डिफाइन वेयर आवर प्रायोरिटीज आर। तो कहीं ना कहीं दुनिया में बदलते हुए समीकरण है, और आज कोई भी लीडर हो, उसकी जैसे महादेव की तीसरी आंख होती है विनाश की, वैसे एक तीसरा मिलिट्री व्यू हमेशा होना चाहिए। और वो मिलिट्री व्यू अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए कल को आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा। शायद आप और हम ना देखें, बट आप और हमारी दूसरी जनरेशन इसको जरूर देखेगी, फील करेगी और भुगतेगी भी। आप और हम तो नहीं रहेंगे तब तक, बट क्या आपने और हमने अपना उत्तरदायित्व निभाया? क्या हमने अपना काम किया? और डिड वी बिट्रे अवर चिल्ड्रन फॉर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, और फॉर बीइंग लुकिंग फॉर द ग्लोबल रिकॉग्निशन? हमें दुनिया भर से रिकॉग्निशन क्यों चाहिए? दुनिया भर हमारी वाहवाही करे क्यों चाहिए? आज ट्रंप जो कर रहा, जो रशिया कर रहा, जो इसराइल कर रहा, जो चाइना कर रहा जिनजियान में, किसकी सर्टिफिकेट चाहिए आपको? कौन आपको महान बोले? किसके महान बोलने का वेट कर रहे हो? और उस महान बोलने के, चलो मुझे दुनिया ने बहुत बड़ा महान बोला, पर अगर मेरे बच्चे कल मुझे बोले कि पापा ये हमारे लिए क्या करके गए, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आपको और हमें देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और ये देश कहाँ की ओर जा रहा है। बॉस, ये चाइना का प्लान एज ए एरिया ऑफ कोर इंटरेस्ट, ये डेवलपमेंट ऑफ हैविंग बेसिस, फॉर्मल बेसिस इन चाइना, इन पाकिस्तान, इज नॉट अ गुड न्यूज। और मैं अब भी कह रहा हूं, जब तक इसराइल के स्टाइल में विल नॉट हैव दैट फ्लो चार्ट कि मैन, मशीनरी एंड कैपेबिलिटी, तीनों को हिट करना है। यू कैनॉट इग्नोर आउट मैन हु आर इंपॉर्टेंट टू कीप द मशीनरी एंड कैपेबिलिटी रनिंग। अगर आप जिहादियों को मार के सोचते हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तो मरने के लिए पैदा हुए। आज नहीं मरेंगे तो 2 महीने बाद, 3 महीने, 1 साल बाद मरेंगे। पर हु इज द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट? बॉस, बहुत कुछ करना है, बहुत काम बाकी है, और बहुत हसरतें भी बाकी हैं। आप में दया हो सकती है, पर